शराब और गांजा बेचने वाले को पकड़े जाने पर 50,000 रुपए जुर्माना और कानूनी कार्रवाई। शराब और गांजा पीने वाले पर 25,000 रुपए का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई। हम लोग का यह प्रयास है कि यह समाज अमन शांति बना रहे, किसी प्रकार कोई बात नहीं हो और आपसी भाईचारा बना रहे, यही एक कारण है। आपसी भाईचारा को बनाने के लिए ही हम लोग इस प्रकार का कदम उठाए हैं। क्या लगता है इससे गांव के जो असामाजिक तत्व हैं उस पर लगाम लगा पाएंगे? समाज तो लगाम लगाया है, इसीलिए तो अच्छा किया है। अच्छा किया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। अभी भेड़वा गांव से गुजर रहा था। भेड़वा गांव के सड़कों पर एक पोस्टर आपको देखने को मिलेगा इन दिनों। पोस्टर आप मेरे पीछे दीवार पर देख सकते हैं। यहाँ पर बजाबते सूचना करके इस तरीके का पोस्टर पूरे गांव में लगाया गया है। पोस्टर पर क्या कुछ लिखा गया है, क्यों लगाया गया, सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, इस पोस्टर पे लिखा हुआ है शराब और गांजा बेचने वाले को पकड़े जाने पर 50,000 रुपए जुर्माना और कानूनी कार्रवाई। शराब और गांजा पीने वाले पर 25,000 रुपए का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई। शराब और गांजा पीकर चौक चौराहा और गाछी में स्कूल के आसपास या किसी अन्य जगहों पर पाए जाने पर जुर्माना 25,000 रुपए और कानूनी कार्रवाई। किसी भी राही मुसाफिर या मेहमान के साथ चौक चौराहा या रास्ता पर बदतमीजी या गाली गलौज करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई। शाम 6 बजे के बाद भैरवा गांव में किसी भी मोहल्ला या रास्ता व अन्य जगहों पर जैसे स्कूल के आसपास गाछी में 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति को एक साथ पाए जाने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई। भैरवा ग्राम के सभी गार्जियन से आग्रह, अपने अपने बच्चों पर नजर रखें और सख्ती से अगर बच्चे आपके नहीं सुने तो उस बात को समाज में रखें, नहीं तो गार्जियन को दोषी माना जाएगा और उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पोस्टर जो लगाया गया, किसकी तरफ से लगाया गया वो मैं आपको बता दूं। भैरवा ग्रामीण के दोनों पक्षों के गणमान्य व्यक्ति के द्वारा सामाजिक हितों के लिए लगाया गया, ये फैसला लिया गया था। आपको बताते चले, पिछले दिनों आप लोगों ने खबरों में देखा होगा, भैरवा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा रात के अंधेरे में नशे की हालत में कुछ लोगों के झोपड़ी को जला दिया गया, कुछ लोगों के पुआल को जलाया गया, धान को जलाया गया। उसके बाद गांव में हालात बिगड़ते हुए नजर आए। कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से गांव के 2 समाज जो आपस में सदियों से बड़े मोहब्बत के साथ रहते हुए आए हैं, उन लोगों के बीच में खटास पैदा होना शुरू हुआ। उसके बाद गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई और बैठक में सबों की सहमति से ये फैसला लिया गया कि इस प्रकार से अगर कोई भी गांव का असामाजिक तत्व नशा करके गांव में लोगों को परेशान करता है, स्कूल के बाहर बदतमीजी करता है या कहीं पर किसी प्रकार की बदतमीजी करता है, उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। बजाबते माइकिंग करके पूरे गांव में ऐलान किया गया है और गार्जियन को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब हैं, कैसे हैं सरपंच साहब? अच्छा, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जरूरत आ गई इस प्रकार से पोस्टर लगाने की नौबत पूरे गांव में? बीच में तो आप तो बता ही हैं अभी कि जी। बीच में 4 या 5 तरह की घटना थी आग लगाने की, जो गंजेरी लोग थे, नशेड़ी लोग, उन्हीं लोगों के द्वारा। तो बीच में गांव का माहौल ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा। बात प्रशासन तक गई, वहाँ थाने पे कुछ मामला भी हुआ, हम लोग बैठे भी। फिर हम लोगों को डीएसपी सर थे, इंस्पेक्टर सर थे, एसएचओ सर थे, सब लोगों ने कहा कि पहले आप लोग गाँव में बैठ करके इसका निराकरण कीजिए। फिर हम लोग गाँव में बैठे तो दोनों समाज के द्वारा पहले सारी बात हुई, उसके बाद दोनों समाज के द्वारा ये फैसला लिया गया। अब देखिए समाज का हम लोगों को जो ये रहेगा, सहयोग रहेगा, तो इसको अमल में लाएंगे इंशाल्लाह। मेन मुद्दा गांव के लोगों का ये है, हमको लगता है कि गांव के लोगों का मेन मकसद ये है कि जो असामाजिक तत्व नशे की हालत में गांव में भाईचारे को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्ती करना मकसद है शायद। जी जी, भाईचारा भी बिगड़ रहा है एक बात। दूसरी बात ये है कि जो नौजवान लड़का है बहुत ही ज्यादा गांजा का सेवन कर रहा है, बहुत ज्यादा। अल्कोहल बंद होने के बाद सूखा नशा ज्यादा हाँ, चल गया। बहुत ज्यादा। तो बच्चे भी खराब हो रहे हैं, अमीर का हो गरीब का हो, कोई भी बच्चा हो, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो इसलिए ज्यादातर इसी बात पे फोकस किया गया है कि कम से कम बेचने पे पाबंदी की जाए, पीने पे पाबंदी की जाए, तो बच्चा लोग कम से कम नॉर्मल हो, सुधरे, आप फिर विवाद भी रुके। क्या चाचा, ऐसा फैसला से गांव में क्या लगता है? अच्छा लगता है, ये फैसला ठीक है? ठीक है, गांव में ऐसा लगाम लगना चाहिए लोगों को। लगना चाहिए। क्या लगता है इससे गांव के जो असामाजिक तत्व हैं उस पर लगाम लगा पाएंगे? समाज तो लगाम लगाया है, इसीलिए तो अच्छा किया है। अच्छा किया है। हाँ। क्षेत्र संख्या 12 से पूर्व जिला पार्षद अजय भाई हैं, कैसे हैं? ठीक है भैया, बात नमस्ते। आपके गांव में पूरे गलियों में, सड़कों पर अलग अलग पोस्टर देखने को मिल रहा है। एक पोस्टर पूरे गांव में लगा हुआ है आपके गांव, क्या है देखिए, उसका उद्देश्य? पोस्टर लगाने के पीछे बहुत सारा कारण है। हम्म, जो कुछ गांव के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो गांजा भांग पी करके हम्म,
कहीं कहीं पर बदमाशी किया है। उस बदमाशी को देखते हुए पूरे समाज के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार से जो व्यक्ति बदमाशी करे उसे पकड़ करके मुखिया या सरपंच या थाना को सुपुर्द किया जाए। इस पर रोक, मेन फोकस है इसको रोक लगाना। किसी भी प्रकार का कोई बात हो उसको फोकस को आपसी सांप्रदायिक पूर्व में जिस प्रकार से कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा गांव में माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, उसी पर कंट्रोल करने का आप लोगों का एक प्रयास है। बिल्कुल 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 हम लोग का यह प्रयास है कि यह समाज अमन शांति बना रहे, किसी प्रकार कोई बात नहीं हो और आपसी भाईचारा बना रहे। यही एक कारण है। आपसी भाईचारा को बनाने के लिए ही हम लोग इस प्रकार का कदम उठाए हैं। इसके साथ हम हैं। तो भेरवा में समाज के लोगों के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो सराहनीय है और कहीं ना कहीं इसके बाद जो असामाजिक तत्व है उसके अंदर डर और खौफ का माहौल भी देखने को मिल रहा है। क्या इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।